नमस्कार विद्यार्थियों। अभी हम लोग कह, का, किम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन सब का अर्थ है कौन। कह का प्रयोग पुल्लिंग अर्थात मैस्कुलाइन जेंडर के साथ किया जाता है। का स्त्रीलिंग, इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। किम इसका प्रयोग नपुंसकलिंग अर्थात न्यूट्रल जेंडर के साथ किया जाता है। और इन सभी को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम में प्रयोग किया जाता है। एषः, सः, ये दोनों भी पुल्लिंग के प्रोनाउंस हैं। सह में यदि हम ए लगा देते हैं तो एषः बन जाता है, षटकोण का श आ जाता है। एषः मीन्स यह, सह मीन्स वह। एषः असीमः, यह असीम है। एषः चलति, यह चलता है। कः चलति, कौन चलता है। एषः असीमः चलति, यह असीम चलता है। तो कः चलति ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो एषः जो है वो पास के, जो भी पास के व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एषः का मीनिंग है इंग्लिश में दिस। और सः प्रसादः, वह प्रसाद है। सः धावति, वह दौड़ता है। कः धावति, कौन दौड़ता है। सः प्रसादः धावति, वह प्रसाद दौड़ता है। तो कः धावति ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कः का प्रयोग किया गया। और सः जो है वो दूर के व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। सः जो है इसका इंग्लिश मीनिंग है दैट। तो एषा मीन्स दिस और सः दैट। एषा मीन्स यह, सः मीन्स वह। एषा का प्रयोग पास के व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है और सः का प्रयोग दूर के व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। योगेशः धावति, योगेश दौड़ता है। अर्जुनः गच्छति, अर्जुन जाता है। मेघः वर्षति, मेघ बरसता है अर्थात बादल बरसता है। सिंहः गर्जति, सिंह गरजता है। कृतिः, छात्राः मंजूषाद्वयस्य साहाय्येन वाक्यानि वदन्ति। मंजूषा मीन्स होता है बॉक्स। ये दो बॉक्स आपके सामने दिए हुए हैं और छात्र जो हैं एक बॉक्स में सब्जेक्ट अर्थात नाउन दिया हुआ है और एक में वर्ब अर्थात क्रियाएं दी हुई हैं। तो छात्रों ने संज्ञा के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग करना है, संज्ञा के अकॉर्डिंग क्रिया लगाना है। तो छात्र दोनों में से एक एक वर्ड ले लेंगे, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और वाक्य बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है। इसमें एक ही क्रिया रिपीट भी हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कई कार्य कर सकता है। जैसे कि छात्रा पठति, छात्रा गच्छति, छात्रा आगच्छति, छात्रा लिखति, कुछ भी लगा सकते हैं, सभी करेक्ट होगा। गिरीशा पठति, गिरीशा गच्छति, गिरीशा आगच्छति, गिरीशा लिखति। फिर उसके बाद में सिंह, तो सिंह के साथ भी सिंह गच्छति, सिंह आगच्छति, सिंह के साथ पठति लिखति नहीं लगेगा। उसके बाद में मयूरा खादति आ सकता है, मयूरा के साथ नृत्यति आ सकता है। मयूरा पिबती आ सकता है। तो ऐसे कई क्रियाएं एक सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जा सकती हैं। काकः खादति, काकः पिबति, काकः उत्पतति। फिर गजा, गजा गच्छति, गजा आगच्छति न। गजा, बाकी गजा के साथ में नृत्यति वगैरह तो नहीं आएगा। गजा पिबति, मूषकः खादति और मूषकः पश्यति। शुनकः, शुनकः मीन्स कुत्ता, शुनकः खादति, शुनकः पिबति, शुकः खादति, शुकः पिबति, शुकः उत्पतति। शिक्षकः गच्छति, शिक्षकः आगच्छति, शिक्षकः लिखति, शिक्षकः पश्यति। बालकः पठति, बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः लिखति, बालकः नमति, बालकः वदति, तो बालकः नृत्यति। ऐसे कई सारी क्रियाएं एक सब्जेक्ट कर सकता है, एक जो नाउन है वो कई सारी क्रियाएं कर सकता है। अश्वः धावति,
अश्वः गच्छति, अश्वः पिबति, मर्कटः उत्पतति, मर्कटः खादति, मर्कटः पिबति, बालकः खेलति। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है उसके अनुसार ये क्रियाएं दोनों बॉक्स से मिला सकते हैं। तो किसी के साथ कोई भी क्रिया लगाई जो उसके अकॉर्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाषा अभ्यास में देखिए, तो पहले में छात्रः पठति, मूषकः खादति, गजः गच्छति, वानरः या मर्कटः उत्पतति। इसके बाद एषा सा 2.2 में ये फेमिनाइन जेंडर में अर्थात स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। एषा मीन्स यह और सा मीन्स वह। एषा पास की जो भी व्यक्ति विशेष है उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो पास की छात्रा है बालिका है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और सा जो है वो दूर की बालिका छात्रा किसी महिला के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सा में यदि ए लगा देते हैं और षटकोण का शा आ जाता है तो एषा बन जाता है। एषा मीन्स दिस, सा मीन्स दैट। तो सा मतलब एषा जो है, एषा का अर्थ होता है दिस यह, और सा का अर्थ होता है वह दैट। एषा नीलिमा ये पास वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नीलिमा है। एषा गायति यह गाती है। का गायति कौन गाती है। का ये फेमिनाइन है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इससे प्रश्नवाचक सेंटेंस बन गया। का गायति कौन गाती है। एषा नीलिमा गायति। सा स्वाति, अब ये जो दूर है उसके लिए सा का प्रयोग किया जाता है। सा स्वाति वह स्वाति है। सा नृत्यति वह नाचती है। का नृत्यति कौन नाचती है। ये वाक्य प्रश्नवाचक बन गया का लगाने से। का नृत्यति कौन नाचती है। सा स्वाति नृत्यति वह स्वाति नाचती है। कृति छात्रा स्वसमीपे दूरे उपविष्टस्य मित्रस्य विषये वाक्यम वदति। अब ये कृति जो है ये क्लास में पॉसिबल होती है, तो छात्र क्या करेगा, स्वसमीपे अपने पास में बैठे के लिए एषः एषा इसका प्रयोग करेगा, और जो दूर बैठे हैं उनके लिए सह और सा का प्रयोग करेगा और उनके विषय में वाक्य बोलेगा। यथा यथा मीन्स जैसे एषा सुभाषा उपविशति यह सुभाष बैठा है। सह संकेत हसति दूर बैठे बच्चे के लिए सह संकेत हसति वो संकेत हंसता है। एषा नीता लिखति यह नीता लिखती है। सा दूर बैठी हुई लड़की के लिए जाती हुई लड़की के लिए सा सुवर्णा चलती वह सुवर्णा चलती है। तो इस प्रकार से एषा और एषा इनका प्रयोग पास के लिए किया जाता है, स और सा का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। भाषाभ्यास फिर मंजूषाया सहायेन वाक्यानि रचेत। तो इसमें भी जो भी बॉक्स हैं उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दूर ऊपर जो है मैस्कुलाइन के एक साइड में दिए हैं और उस दूसरी साइड में फेमिनाइन के सब्जेक्ट दिए हैं और नीचे वर्ब दी हुई हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब मिलाना है। कोई भी वर्ब रिपीट भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। जैसे कि हरिणः है तो हरिणः के साथ क्या लगा सकते हैं आप, हरिणः के साथ हरिणः खादति, गायकः गायति, नृपः आगच्छति, सः वदति, एषः एषा के साथ एषः नमति, कः गच्छति, कः उपविशति, कुछ भी लगा सकते हो। अमितः गच्छति, कपोतः कपोता के साथ आप लगा सकते हैं खादति, मार्जारः उपविशति बैठी है, शुकः वदति, सिंहः गर्जति। ऐसे आप उस सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। चटका के साथ में आप चटका खादति, पिपीलिका गच्छति, बालिका यहाँ पे बालिका के साथ में उपविशति, विद्यार्थिनी के साथ में लगा सकते हैं गायति, महिला
के साथ आगच्छति, मक्षिका भ्रमति, गीता के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, हसति, खादति, पीबति, नदी वहति, सा गायति, एषा गच्छति। फिर उसके बाद में का उपविशति, श्रेया उत्तिष्ठति, उठती है, शिक्षिका आगच्छति। तो इस प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फिर चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम लिखत, चित्र देख करके वाक्य लिखना है। तो यहाँ छात्रा क्या कर रही है, छात्रा हसती या बालिका हसती, महिला गच्छति, शिक्षिका वदति या शिक्षिका पाठयति, पठति नहीं आएगा, पाठयति पढ़ाती है, पिपीलिका खादति, पिपीलिका मतलब चींटी मूंगी, खादति। फिर आता है न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, एतद मीन्स यह, तद मीन्स वह। तो एतत् फलम, यह फल है, एतत् पतति, यह गिरता है, किम पतति, क्या गिरता है। अब इसमें नपुंसक लिंग में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो किम है, किम पतति, क्या गिरता है, एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। अब दूर वाले के लिए तत् आता है, तत् कमलम, वह कमल है, तत् विकसति, वह खिलता है, किम विकसति, क्या खिलता है, तत् कमलम विकसति, वह कमल खिलता है। तो इस प्रकार से एतत् का प्रयोग पास के लिए और तद का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। कृति क्रियापदम योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति, क्रियापद का प्रयोग करके छात्र वाक्य बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो व्यजनम, व्यजनम चलति, पंखा चलता है, या व्यजनम भ्रमति, घूमता है। अपत्यम हसति, अपत्यम में संतान, हसति, जलम बहति, रेलयानम धावति। क्रीड़ा, अब क्रीड़ा कैसी है, खेल। शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति, शिक्षक एक एक शब्द बोलेगा। शब्दस्य लिंगम ज्ञात्वा छात्राः क्रियां कुर्वन्ति, शब्द का लिंग जान करके छात्र क्रियाएं करेंगे। अब क्रियाएं कैसी करना है, तो ये सब क्लास में ही संभव है। यथा जैसे यदि पुल्लिंग शब्दः तर्हि छात्राः हस्तम ऊपरी कुर्वन्ति, यदि पुल्लिंग शब्द टीचर ने बोला तो छात्र जो है हाथ को ऊपर करेंगे। और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो तालिका वादनम, तर्हि मीन्स तो, तालिका वादनम, छात्र ताली बजाएंगे। और यदि नपुंसकलिंग शब्द है तो छात्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। शब्दाह, अब ये आपको पेपर में आ सकता है, शब्दाह में लिंग पहचानना। तो अश्वः में पुल्लिंग है, वृद्धा में स्त्रीलिंग है, पर्णम में नपुंसक लिंग है, वृक्षः में पुल्लिंग है, एषः में पुल्लिंग है, पेटिका में स्त्रीलिंग है, गगनम में नपुंसक लिंग है, हस्ता में पुल्लिंग है, सा में स्त्रीलिंग है, चषका में पुल्लिंग है, कूपी में स्त्रीलिंग है, तत् में नपुंसक लिंग है, वनम में नपुंसक लिंग है, पात्रम में नपुंसक लिंग है, नदी में स्त्रीलिंग है, एषा में स्त्रीलिंग है, स्थालिका में स्त्रीलिंग है, फलम में नपुंसक लिंग है, यानम में नपुंसक लिंग है, पुरुषः में पुल्लिंग है, एतत् में नपुंसक लिंग है, उदरम में नपुंसक लिंग है। अब आपने ये देखा कि जिनमें विसर्ग लगा हुआ है वो सभी पुल्लिंग में आते हैं, और जो म एंडिंग संज्ञाएं हैं वो सभी नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार से आपने ये इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बारे में देखा। फिर भाषाभ्यास आता है, योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत। अब यहाँ पे तीनों लिंग दिए हुए, सह पुल्लिंग का है, सा स्त्रीलिंग का है और तत् नपुंसक लिंग का है। तो अब आपको इनमें सभी कॉलम में लिंग के अनुसार शब्दों को भरना है। तो चंद्रा पुल्लिंग है तो सह के नीचे आएगा, लता स्त्रीलिंग है तो सा के नीचे आएगी, पत्रम नपुंसक लिंग है तो तत् के नीचे आएगा, दुग्धम नपुंसक लिंग है तो तत् के नीचे आएगा, पादरक्षा अर्थात चप्पल स्त्रीलिंग है तो सा के नीचे आएगी, अश्व सह के नीचे आएगा,
विमानम तत् के नीचे आएगा, शाटिका सा के नीचे आएगा और वृद्धा सह के नीचे आएगा, पेटिका सा के नीचे आएगा और गृहम तत् के नीचे आएगा। तो कहने का मतलब है, देखो जो विसर्ग वाले शब्द हैं वो सभी पुल्लिंग है, वो सह के नीचे आ गए। उसके बाद म एंडिंग जितने भी नाउन्स हैं वो सारे तत् के नीचे आ गए और बाकी के फेमिनाइन वर्ड्स सा के नीचे आ गए। फिर आता है क्वेश्चन 2, प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न कैसे बनाया जाए। यथा मृगः धावति, जैसे कि मृग दौड़ता है। तो अब मृगः जो है मैस्कुलाइन है, तो यहाँ पे आपको का लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फेमिनाइन वर्ड होता तो का लगाना पड़ता था, अगर न्यूटर वर्ड होता था तो आपको किम लगाना पड़ता था। तो मृगा जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कह लगाया और इसका प्रश्नवाचक वाक्य बना कह धावती। छात्रा लिखती, तो छात्रा पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कह लगेगा, कह लिखती और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर फलम पतति, फलम नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे किम पतति हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। बालिका गायति, ये स्त्रीलिंग, का गायति और स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मरकटा खादति, यहाँ पे मरकटा पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कह खादति प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ऐशा पश्यति, ये ऐशा फेमिनाइन वर्ड है, स्त्रीलिंग है, तो का पश्यति, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर आता है पठत बोधत, पढ़ो और समझो। बोधत मीन्स समझो। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ और कुत्र मीन्स कहाँ। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं अत्र में, अत्र को हियर कहते हैं, तत्र को देयर कहते हैं और कुत्र को वेयर कहते हैं। तो जो पास की चीज़ें हैं उसके लिए अत्र का यूज़ किया जाता है और दूर की चीज़ के लिए तत्र, और कुत्र जो है वो हेयर कि कहाँ पर है। तो शुनकः अत्र, जो पास में है, तो शुनकः अत्र, कुत्ता यहाँ है। बालिका अत्र, बालिका यहाँ है। कंदुकः कुत्र, गेंद कहाँ है। कंदुकः अत्र, गेंद यहाँ है। उसके बाद पर्वतः तत्र, पर्वत दूर है तो पर्वत वहाँ है। वृक्षः दूर है तो वृक्षः तत्र, वृक्ष कहाँ वहाँ है। नदी कुत्र, नदी कहाँ है। नदी तत्र, नदी वहाँ है। वायु कुत्र, वायु कहाँ है। वायु सर्वत्र, वायु सब जगह है, सर्वत्र मीन्स सब जगह। प्रकाशः कुत्र, प्रकाश कहाँ है। प्रकाशः सर्वत्र, प्रकाश सब जगह है। यानम कुत्र, यान कहाँ है। यानम अत्र नास्ति, यान अर्थात गाड़ी, गाड़ी यहाँ नास्ति मीन्स नहीं है। यानम तत्र नास्ति, गाड़ी वहाँ नहीं है। यानम अन्यत्र, गाड़ी कहीं और है, अन्यत्र मीन्स कहीं और। तो बालिका, कंदुका, शुनका च एकत्र, कि बालिका, कंदुक अर्थात गेंद, शुनक मीन्स कुत्ता, ये सब एक जगह पर है। गृहम वृक्षा च एकत्र, घर और वृक्ष भी एकत्र मीन्स एक जगह है। वदत अर्थात बोलिए। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र और एकत्र। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, सर्वत्र मीन्स सब जगह, एकत्र मीन्स एक जगह। तो इस टाइप से आपका ये लेसन पूरा हो गया। अब ये नीचे कविता है, गायत नंदत, गाओ और आनंदित हो। चटक चटक, चटक चटक रे चटक, च्यूं च्यूं पूजसी तुम भी। यह चटक, ये छोटी सी गौरैया जिसको स्पैरो कहते हैं, सभी के घरों में आती है। तो एक छोटा सा बच्चा है जो घर पे अकेला है, वो चिड़िया को देखता है, स्पैरो को देखता है और कहता है, हे चटक, हे चिड़िया, च्यू च्यू कूजसी तुम बिहग, हे पक्षी तुम च्यू च्यू करके आवाज़ करती हो। नीडे निवससी सुखे न डैसे, नीडे मीन्स घोंसले में, निवससी मीन्स रहती हो, सुखे न डैसे सुखपूर्वक घोंसले में निवास करती हो। खादसी फलानी मधुरानी, और मीठे मीठे फल खाती हो। विहरसी विमले विपुले गगने, और विपुल मीन्स विस्तृत, बहुत ही विशाल गगन में, आकाश में, जो कैसा है, विमल है, स्वच्छ है, तो स्वच्छ विशाल आकाश में विहरस मीन्स उड़ती हो। नास्ति जनाः खलु वारयिता, और वहाँ पर तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई भगाने वाला नहीं होता है। माता पितरौ इहि मम न स्तः,
कि मेरे माता पिता अर्थात यहाँ पर नहीं हैं। एकाकी खलु खिन्नो हम, मैं अकेला खिन्न हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और मैं घर पर अकेला हूँ, तो बहुत ही खिन्न हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। एहि समीपम चिवचु मित्र ददामि तुभ्यम बहुधान्यम। हे चिवचु मित्र, हे मेरे चिड़िया दोस्त, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुभ्यम मीन्स तुम्हारे लिए बहुधान्यम ददामि बहुत सारा अनाज खाने को दूंगा। चणकम स्वीकुर पिबरे नीरम, चणकम मीन्स दाना, स्वीकुर स्वीकार करो, पिबरे नीरम और पानी, नीरम मीन्स पानी पियो। तुम पुनरपि रट चिव चिव चिव, तुम पहले दाना खा लो, फिर पानी पी लो और उसके बाद फिर तुम चिव 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 की रट लगाओ, बोलो। तोषय माम कुरु मधुरा लापम, और तुम्हारा मधुर आलाप करके माम तोषय, मुझे तोषय में संतुष्ट करो, मुझे प्रसन्न करो। पाठय माम अपि तव भाषाम, और माम अपि मीन्स मुझे भी, तव भाषाम पाठय, तुम्हारी भाषा पढ़ा दो। तो इस प्रकार से जो बच्चा अकेला घर पर है, चिड़िया को देख करके उसे अपने पास में बुलाता है। ये कविता डॉक्टर विश्वासा बेंगलुरु के द्वारा लिखी हुई है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये पाठ समझ में आए तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।